हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो उसका कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज मैं बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। मतलब वह क्या, जो पदार्थ का वर्गीकरण और किसके आधार पर, उसके भौतिक गुण के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है। तो पदार्थ को 3 ग्रुप में बांटा गया है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस में। वैसे तो आप लोग भी जानते हो कि 5 स्टेट्स हैं मैटर के। क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लाज्मा, ये सब हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका क्या गुण है, क्या सब गुण होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो देखिए, पहला है क्या, जो शेप एंड वॉल्यूम, आकृति और आयतन। तो सॉलिड का जो होता है ना, वो डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। मतलब उसका जो है आकार पूरा निश्चित होता है सॉलिड का। लेकिन लिक्विड का देखिएगा कि आकार जो है, शेप, वो निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में आप लिक्विड को रखिएगा वैसा शेप वो ले लेता है। बाटी में रखिए तो बाटी ऐसा, बाल्टी में रखिए तो उसके ऐसा दिखेगा। लेकिन गैस का तो कुछ होता ही नहीं है, उसका भी ना ही शेप डिफिनिट है, ना ही वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है, और सॉलिड का जो है शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है। अगला है डेंसिटी। तो दोस्तों, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। मतलब सॉलिड का जो होता है ना, वो घनत्व ज़्यादा होता है। मतलब सॉलिड में ज़्यादा क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। किसके कंपेरिजन में? लिक्विड और गैस के कंपेरिजन में। और जो लिक्विड का डेंसिटी है वो सॉलिड से लो होता है, और गैस का सबसे ज़्यादा लो होता है। तीसरा है दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हिंदी में कहते हैं द्रवणांक और क्वथनांक। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। चौथा है दोस्तों हार्ड एंड रिजिड। तो सॉलिड जो होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है और रिजिड होता है, मतलब कठोर होता है, दृढ़ होता है। उसको आप जल्दी तोड़िएगा तो टूटेगा नहीं। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लिक्विड में, वो है फ्लूइडिटी, मतलब तरलता। तो लिक्विड तरलता से क्या समझते हैं कि वो उसमें क्या होता है, बहने का गुण होता है ना, तो वो बह सकता है। सॉलिड, लिक्विड जो है वो बह सकता है, लेकिन सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकता है ना। वो क्या, डिफिनिट शेप है, तो वो बह नहीं सकता है। और गैस जो है वो क्या कर सकता है, वो तो फ्रीली मूव कर सकता है कहीं भी। अब है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब संपीड्यता। तो इसमें क्या होता है, जो सॉलिड है उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इनकम्प्रेसिबल होता है सॉलिड। और लिक्विड जो होता है वो भी इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन गैस जो वो कंप्रेसिबल होता है। तभी तो देखते हैं सिलेंडर, एलपीजी जो गैस होता है उसको हम लोग सिलेंडर में फिलअप करते हैं ना, तो दबा सकते हैं तभी ना। देखिएगा आप, सिलेंडर में जो गैस होता है ना, वो लिक्विड बन जाता है उसमें जाने के बाद। तो हम लोग गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इससे ये पता चलता है। छठा है सिक्स्थ, फ्लो। मतलब सॉलिड जो है ना, वो नहीं फ्लो कर सकता है, लेकिन लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है आसानी से। और सातवां है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। तो हम लोग जो है ना, सॉलिड को वैसे नहीं, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, पसार सकते हैं या फिर सिकुड़ा सकते हैं। जबकि उसको जो है ना, हम लोग जब तक उसका टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट को नहीं बढ़ाते हैं, तो तब तक वो नहीं मेल्ट करे, ना ही वो फैलेगा, ना ही सिकुड़ेगा। तो सॉलिड को फैलाने के लिए या सिकुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा या उसको मेल्ट करना पड़ेगा, तभी वो सिकुड़ेगा या फिर फैलेगा। लेकिन ये जो होता है लिक्विड और गैस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो ना ही फैला सकते हैं, ना ही सिकुड़ा सकते हैं। और आठवां है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों, कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस एंड गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। मतलब कि कोई भी वस्तु जो है ना, जैसे सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जैसे आप लोग घर में देखोगे कपूर, कैम्फोर जो है वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है ना, वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। जब आप कपूर को जलाते हैं तो क्या होता है, वो गैस बन के उड़ जाता है। नेपथेलिन, ये सब भी क्या होता है, नेपथेलिन का जो टेबलेट होता है उसको आप कभी रखते हैं कुछ इंसेक्ट्स को मारने के लिए, तो वो क्या होता है, देखिएगा कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाता है। तो वो क्या होता है कि डिसअपीयर हो जाता है, मतलब वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या है लास्ट टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट।
द्रव का जमना। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिक्विड में देखा जाता है। जैसे कि आप जो है लिक्विड को अगर उसका टेम्परेचर को लो कीजिएगा तो वो क्या होगा, फ्रीजिंग मतलब फ्रीजेज हो जाएगा, वो जमना शुरू हो जाता है। जैसे पानी को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो वो बर्फ़ बनने लगता है ना, तो इसी तरह से। समझ गए होंगे दोस्तों, ये चैप्टर पूरा मैंने बता दिया। थैंक यू।